इन दिस वीडियो हम जाने वाले हैं रॉयल स्ट्रा की पॉपुलर व्हिस्की मेकिंग फैक्ट्री के अंदर और देखेंगे कैसे एक सिंपल बार्ली का दाना बन जाता है एक स्मूथ और प्रीमियम व्हिस्की। एंड ट्रस्ट में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। सो लेट्स बिगिन। व्हिस्की बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है बार्ली यानी कि जौ। खेत में बार्ली को सही सीजन में बोया जाता है एंड इसको ग्रो होने में कुछ महीनों तक लग जाता है। बार्ली को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अच्छी सनलाइट और कंट्रोल्ड मॉइस्चर चाहिए होती है। जब क्रॉप गोल्डन कलर का हो जाता है तब हार्वेस्ट मशीन यूज करके ग्रेन्स को कट किया जाता है। हार्वेस्ट के बाद ग्रेन को साफ किया जाता है, पत्थर एंड डस्ट को रिमूव किया जाता है, फिर उन्हें ड्राई करके स्टोरेज सॉइल में रखा जाता है। फैक्ट्री पहुंचने पर हर बैच का टेस्ट होता है। बैच टेस्ट में ये देखा जाता है कि मॉइस्चर कितना है, स्ट्रेच कितना है और क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करता है या नहीं। सिर्फ बेस्ट क्वालिटी बार्ली ही नेक्स्ट स्टेज पर जाती है। यहीं से व्हिस्की का एक्चुअल इंडस्ट्रियल जर्नी स्टार्ट होती है। अब बार्ली को पानी में भिगोया जाता है। इस सोकिंग प्रोसेस को ग्रेन के अंदर नेचुरल रिएक्शन स्टार्ट होता है। दाना हल्का सा टर्मिनेट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टिंग। मल्टिंग का मेन पर्पस होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम को एक्टिवेट करना। कुछ दिन बाद ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने से ग्रोथ रुक जाती है और रेडी होता है एक मल्टेड बार्ली। ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुगर बाद में अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। अब मल्टेड बार्ली को पहले ग्रेन किया जाता है। इस पाउडर को कहते हैं ग्रीस्ट। ग्रीस्ट को बड़े स्टील टैंक में डाला जाता है और उसमें गर्म पानी मिक्स किया जाता है। गर्म पानी स्टार्च को डिसॉल्व करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मासिंग। इससे निकलता है एक मीठा लिक्विड जिसे बोलते हैं वोर्ट और यही शुगर अल्कोहल बनाता है। अब वोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है बड़े स्टेनलेस स्टील फर्मेंटेशन टैंक्स में एंड यहाँ ऐड होता है ईस्ट। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शुगर को तोड़कर अल्कोहल बनाता है। ये प्रोसेस लगभग 48 से 72 आवर्स तक चलता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हीट जनरेट होता है, इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फर्मेंटेशन के एंड पर मिलता है एक लो अल्कोहल लिक्विड। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज डिस्टिलेशन। अब फर्मेंटेड लिक्विड को कॉपर स्टील में हीट किया जाता है एंड अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। इसीलिए जब हीट दिया जाता है तो अल्कोहल वेपर फॉर्म में ऊपर उठता है। फिर इस वेपर को ठंडा करके वापस लिक्विड बनाया जाता है। ये प्रोसेस यूजुअली 2 बार रिपीट होता है। सेकेंड डिस्टिलेशन के बाद मिलता है स्ट्रॉन्ग, क्लियर और हाई अल्कोहल स्पिरिट। ये स्टेज प्योरिटी और स्मूथनेस डिसाइड करता है। अब आता है स्टेज 6। इस स्टेज में फ्रेश स्पिरिट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसे भरा जाता है ओक वुडन बैरल्स के अंदर। बैरल्स के अंदर वुड के नेचुरल कंपाउंड्स स्पिरिट के साथ मिक्स होते हैं। कलर गोल्डन हो जाती है और टेस्ट स्मूथ और डीप हो जाता है। ये प्रोसेस महीनों तक चलता है या कभी कभी सालों तक भी चलता है। टाइम के साथ साथ फ्लेवर डेवलप होता है। यही स्टेज व्हिस्की को मैच्योरिटी देता है। रॉयल स्टैग एक ब्लेंडेड व्हिस्की है। इसका मतलब अलग अलग समय पर स्पिरिट को मिक्स किया जाता है। ब्लेंडिंग एक्सपर्ट इंश्योर करता है कि हर बैच का सेम टेस्ट हो और हर बोतल कंसिस्टेंट हो। ये स्टेज ब्रांड का आइडेंटिटी मेंटेन करता है। डिस्टिलेशन और मैच्योरिटी के बाद व्हिस्की को प्यूरिफाइड वाटर के साथ डिलीट किया जाता है ताकि उसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड लेवल पर आ जाए। उसके बाद हर बैच को साइंटिफिकली मैच्योर किया जाता है ताकि टेस्ट और स्ट्रेंथ कंसिस्टेंट रहे। एंड ये सब होने के बाद ऑटोमेटेड बॉटलिंग लाइन स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्रॉपरली बॉटल को क्लीन किया जाता है, फिर एग्जैक्ट मैच्योर क्वांटिटी में व्हिस्की को फिल की जाती है। उसके बाद बॉटल सील होती है और लेबल लगाया जाता है। हर बॉटल क्वालिटी चेक से पास होती है और जब सब टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तब प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी हो जाता है। तो या वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। पर जाने से पहले कमेंट में बताना तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।